दोस्तों, लॉ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बिना किसी लॉयर के, बिना किसी लीगल एडवाइज़र के सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत, अपनी एफआईआर कैसे दर्ज करवा सकता है, उसके बारे में हम आपको इस लॉ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएंगे। किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाता है, अपराध घटित हो जाता है, जैसे उसके साथ मारपीट हो गई हो, जैसे उसकी चोरी हो गई हो और अन्य अपराध, तो एक आम आदमी, एक गरीब इंसान बिना किसी वकील के सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। यदि संबंधित पुलिस उसकी शिकायत दर्ज नहीं करे तो वो आम आदमी अपनी शिकायत पुलिस में कैसे दर्ज करवाएगा, ये उद्देश्य ही हमारा इस YouTube चैनल के माध्यम से है। दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके साथ जो अपराध घटित हुआ है उसको एक सादे पेपर पे लिखना है। कैसे लिखना है ये हम आपको अभी बता देते हैं। सबसे पहले आपको सादे पेपर में सेवा में श्रीमान, थाना अधिकारी दी, संबंधित थाने का नाम, फिर अगली लाइन में लिखना है विषय, शिकायत दर्ज करवाने हेतु। फिर तीसरी लाइन में लिखना है, महोदय जी, नम्र निवेदन है कि मेरे साथ आपकी पूरी घटना 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन में लिखनी है। क्या क्या घटित हुआ, अपराध करने वाला कौन था, उसका नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उसके मोबाइल नंबर लिखने हैं, क्या अपराध आपके साथ में हुआ वो लिखना है। साफ और सीधे और सरल शब्दों में, क्लियर, स्पष्ट पत्र में लिखना है। अब आपका पत्र कंप्लीट हो गया, अपराध भी उसके अंदर आ गया। अब नीचे आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, आपकी उम्र लिखनी है, जाति लिखनी है, आपका पोस्टल एड्रेस लिखना है, शहर का नाम लिखना है, ज़िले का नाम लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, फिर आपका मोबाइल लिखना। अब आपका शिकायत पत्र हो गया कंप्लीट। अब यदि पुलिस स्टेशन जाने के बाद में भी पुलिस लेने में आनाकानी करे तो आपको क्या करना है। यदि पुलिस नहीं ले आपका पत्र तो आपको क्या करना है, सीधा एक लेटर जो आपने थाना अधिकारी के नाम लिखा है उसकी ये फोटोकॉपी करा लेनी। दूसरा एक लेटर आपको संबंधित एसपी के नाम और उसी एसपी को शहर के अंदर डीसीपी बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सिर्फ ऊपर का नाम बदलना है। इस लेटर में थाना अधिकारी लिख दिया, दूसरे लेटर में उसी थाना अधिकारी को हटा के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट पुलिस लिख करके दोनों पत्रों को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको पोस्ट कर देना है। इस प्रक्रिया को कानूनी भाषा में CRPC 154/1 के तहत SHO को भिजवाई जाती है। दूसरी पोस्ट 154/3 सुपरिटेंडेंट पुलिस को भिजवाई जाती है। और आप चाहो तो तीसरी पोस्ट 154/36 के तहत डिप्टी DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी भेज सकते हैं। और 154/36 में आप जिला कलेक्टर महोदय को भी भेज सकते हैं। 2-3 उच्च अधिकारी को भिजवाने का क्या फ़ायदा होता है,
वो भी हम आपको बताएंगे। अब आपने 2 पत्र, 3 पत्र, 5 पत्र अधिकारियों को रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवा दिया। जो रजिस्टर्ड पोस्ट का एनक्लोजमेंट होता है उसको संभाल के रखें आप, क्योंकि वो न्यायालय में एविडेंस के रूप में आपका काम करेगा। अब आपके पास एक पत्र हो गया थाना अधिकारी का, दूसरा पत्र हो गया आपके पास एसपी का, तीसरा पत्र हो गया डीजीपी का, चौथा पत्र हो गया कलेक्टर का। चारों पत्र के अंदर आप बिना साइन करे फोटोकॉपी निकालना। एक साइन करके फोटोकॉपी को पुलिस इंस्पेक्टर को भेज दो, दूसरा एसपी को भेज दो, तीसरा डीजीपी को भेज दो, चौथा कलेक्टर को भेज दो। जिस फोटोकॉपी में आपके साइन होते हैं, साइन होने के बाद में वो फोटोकॉपी भी ओरिजिनल कहलाती है। अब फोटोकॉपी चली गई 4 जगह, अब उसकी ओरिजिनल रह गई आपके पास। जो रजिस्ट्री करने पर एक एनक्लोजमेंट मिलता है, चारों लेटरों में आप स्टेपलर कर दो। अब आपके पास 4 लेटर आपके पास हो गए, 4 लेटर संबंधित विभाग में चले गए। कुछ समय 5-7 दिन के पश्चात आपको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आएगा। यदि आपके पास फ़ोन नहीं आया तो आप सीआरपीसी एप्लीकेशन 190 के तहत 156(3) में संबंधित न्यायालय के अंदर उन पत्रों के माध्यम से 156(3) का एक इस्तगासा आप लगा सकते हैं। इस्तगासा लगाने के लिए ये जो आपकी ड्राफ्टिंग है वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्यों? कोर्ट की लैंग्वेज अलग होती है। तो कोर्ट की लैंग्वेज करने के लिए या तो किसी परिचित एडवोकेट को हायर कर लो, और यदि आपको एडवोकेट की फीस नहीं देनी है और लगता है एडवोकेट फीस ज़्यादा लेगा, तो न्याय परिसर के अंदर डीड राइटर होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं जो टाइप करते हैं, उनके पास जाके पर पेज का वो 15 रुपये से 20 रुपये लेते हैं। हाईएस्ट 50 रुपये गिन लो, 100 रुपये गिन लो, 500 रुपये गिन लो। वो उनको देके आप उसको कोर्ट की लैंग्वेज में वो आपको टाइप करके दे देगा। अब आपके ये ओरिजिनल पेपर और एक कोर्ट की लैंग्वेज का वो पेपर और आपकी आईडी प्रूफ संबंधित और जो एविडेंस आपके पास है वो एविडेंस आप लगा दो। वहीं एक फाइल बन जाएगी। सीधा आप न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित हो जाओ। उपस्थित होकर वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दो। वो पेश होने की प्रक्रिया सीआरपीसी 190 की होती है, और जो मजिस्ट्रेट साहब आदेश करते हैं उस प्रक्रिया को 156(3) इस्तगासा बोलते हैं। अब आपका 156(3) न्यायालय के द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन में भिजवाया जाएगा। भिजवाए जाने के बाद आपको एक एफआईआर की कॉपी निःशुल्क मिल जाएगी। अगले वीडियो में आप इसी तरह से बने रहें। किसी भी तरह की समस्या हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिखें। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह असहाय, गरीब और आम आदमी की सहायता पुलिस विभाग में करवाई जाए। दोस्तों, लॉ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बिना किसी लॉयर के, बिना किसी लीगल एडवाइज़र के सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत